फोन ऑन ले जा लो, शेयर एयर कर दो, सब चीज यहीं छोड़ के चले गए। भी नहीं बोल सकते। हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और आज है मैडम को बहुत ज़्यादा दिमाग खराब, तो बच के रहना है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस जरा सा, इतना सा, तिन्ना सा। भूख लगी है बहुत कस के, व्रत है, और फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं मिला तो चेहरा भी तुम्हें डाउन डाउन लग रहा होगा। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर नंबर 6, ज्यादा लंबी क्लास में आज नहीं ले पाऊंगी, सिर्फ थोड़ा बहुत तुम्हें इंट्रोडक्शन, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसा ये चैप्टर आपके लिए होने वाला है, जो आप पढ़ चुके उसके बारे में थोड़ा, जो आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा, सबका मिक्सअप हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इस प्रेरण चैप्टर में बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जो तुम्हें मिलने वाले साइंटिस्ट हैं वो है फैराडे, माइकल फैराडे। जी हाँ, वन ऑफ आवर फेवरेट साइंटिस्ट। अब आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़े थोड़े पसंद आने लगे हैं ये। तो फैराडे सर के बारे में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां आप पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बेटा, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, लेकिन यहाँ आप पढ़ेंगे प्रेरण के नियम। किसके नियम? प्रेरण के। तो चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 है ये, और इस लेक्चर में सर ने इंट्रोडक्शन डाल दिया, ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं है। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्वप्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्लक्स और स्वप्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, ठीक है। चलो समझते हैं हमें पढ़ना क्या है ना। थोड़ा सा सीधा सीधा स्ट्रेट मैंने स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना था, तुम लोगों को जुड़ने देना था। तो चलो फटाफट से आ जाओ भाई, जहाँ भी हो जैसे भी हो क्लास को ज्वाइन कर लो। मुझे तुम लोग की अभी क्लास दिखाई नहीं दे रही है, तो लेट मी चेक क्या दिक्कत है फ़ोन में भाई। लैपटॉप पे भी कोई एक कमेंट नहीं दिख रहा। आई होप सो सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे ही जुड़ते हैं तो वो एक आधी कमेंट कर ही देते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1, सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा वो है विद्युत फ्लक्स, वो है विद्युत फ्लक्स। नंबर 2 हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण के बारे में, स्वप्रेरण जिसे सेल्फ इंडक्शन भी कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। नंबर 4 हम बात करेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बाद हम बात करेंगे स्वप्रेरण गुणांक की। किसकी बच्चा? स्वप्रेरण गुणांक जिसे कहा जाता है स्वप्रेरकत्व, है ना। ये सारे वो टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, और इन सब टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करेगा वो है बेटा, एक तो वो चालक, गुड इवनिंग बेटा, एक तो है वो चालक जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरा है चुंबक। हमें चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व की थोड़ी झलकियां यहाँ मिलने वाली है। हमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बाद जो हमने अगला चैप्टर पढ़ा है चुंबकत्व और द्रव्य, उसकी भी थोड़ी बहुत झलक यहाँ मिलने वाली है। उन दोनों को कंक्लूड करके कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिलेंगे। और आपको जानकर हैरानी ये होगी कि अभी ये चैप्टर ऑफलाइन में भी मैंने नहीं पढ़ाया है ना। ऑफलाइन में एक्चुअली
एक चैप्टर को दो तीन बार पढ़ाना पड़ता है, नए बच्चे ज्वाइन होते हैं, पुराने नए पुराने ऐसा चलते रहता है। तो अभी मैं उन लोगों का रिवीजन करवा रही हूँ, रिकैप करवा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा के क्या, अच्छे से पढ़ाना मैटर करता है। बट तुम लोग के पास चूंकि ये लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, है ना, जो मैंने पढ़ाया है वो आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, तो तुम्हें फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं, यहाँ डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ये फायदा है भैया ऑनलाइन का, ऑफलाइन में डबल से मेहनत करनी पड़ती है। चलो, स्वप्रेरण गुणांक यानी कि स्वप्रेरकत्व हम पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे बच्चा अन्योन प्रेरकत्व की, फिर हम बात करेंगे अन्योन प्रेरकत्व की, अन्योन प्रेरकत्व की, ठीक है। अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण गुणांक, और इन सब के बाद बात होगी बेटा भंवर धाराओं के बारे में, भंवर धाराओं के बारे में। और भंवर धाराओं के बाद और भी टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, XYZ आप ये कह लो, क्योंकि इतना सारा अभी से जान के क्या करोगे। शुरू से शुरू करते हैं, जो पढ़ना है पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं, है ना, ठीक है। पहले हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स, जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जितने भी बच्चे जुड़े हैं बिना बोले फटाफट से लाइक कर दो, है ना, जल्दी से लाइक करो, उसके बाद ही क्लास आगे बढ़ेगी। मैं वेट कर रही हूँ, जितने तुम लोग जुड़े दिख रहे हो ना, फटाफट से लाइक करो पहली फुर्सत में। और हम शुरुआत करते हैं विद्युत फ्लक्स से बेटा, है ना। किससे शुरुआत करेंगे हम? विद्युत फ्लक्स से। देखो, हमने अगर कहीं पर कोई चुंबक रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है बेटा, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये दंड चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा, जहां तक ये दंड चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, हम उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने चैप्टर 4 में ही पढ़ लिया था, है ना, कि चुंबक के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होता है। इतने ही क्षेत्र पर अगर कोई वस्तु आएगी तो ये उस लोह वस्तु को, उस चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। इसी एरिया में अगर कोई दूसरा चुंबक आएगा और उसका सिमिलर ध्रुव आया तो ये उसे प्रतिकर्षित करेगा। एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया तक ही कोई भी दंड चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दर्शा पाता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस चुंबक से ना, इसके चारों ओर कुछ बल रेखाएं जो कि अदृश्य होती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम देख सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल वीडियो में डालना भूल गई, शूट पड़ा है, रखा हुआ है, लेकिन सर को फुर्सत नहीं कि एडिट करके डाल दें। कोई बात नहीं, आज मैं सर के पीछे लगती हूँ, कल आपको वो छोटा सा क्लिप जो है वीडियो वो आपको देखने को मिल जाएगा बेटा, जिसमें हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर प्रैक्टिकल किया था, और वो भी हमने किया था ऑफलाइन में, ठीक है। तो जो चुंबक है ना, हम जानते हैं उससे इसके चारों ओर अदृश्य रेखाएं निकलती हैं, जो कि एन सिरे से निकलती हैं। मैडम पता नहीं उल्टा क्यों बना रही हैं, जो कि एन सिरे से निकलती हैं, एस पर जाकर समाप्त, एन सिरे से निकली, एस पर जाकर समाप्त, एन सिरे से निकली, एस पर जाकर समाप्त। चुंबक के बाहर ये जो बल रेखाएं होती हैं, ये एन से निकलकर एस पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यही बल रेखाएं चुंबक के अंदर बेटा एस से एन की ओर चलती हैं, एस से एन की ओर चलती हैं। हम इन बल रेखाओं को कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। हम इन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। ये मैंने आपको पढ़ाया है। और चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र या बंद पॉज बनाती हैं। ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। अब ये मत बोलना नहीं मैडम आपने ये नहीं पढ़ाया, बहुत गंदी बात हो जाएगी, बहुत गलत बात हो जाएगी, है ना। हेलो बेटा, वाओ, सोहन वर्मा। बेटा आपका नाम सोहन ही है, आप लड़की हो, लड़के हो, लड़के ही हो ना, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनका सरनेम वर्मा है और वे भी ऑनलाइन लगाते, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा बच्चा दिख रहा है, ऑनलाइन वाला कोई नया है या ऑफलाइन वाला है, क्योंकि आप मुझे बायोलॉजी में भी मिलते हो, ठीक है।
और आपने बोला था सीबीएसई बोर्ड है मैडम मेरा, ऐसा कुछ, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो आप ही हैं या कोई और है। और फटाफट से लाइक कर दो, अभी भी लाइक्स की संख्या कम है, बिना बोले लाइक कर दिया करो यार, है ना, जितने नए बच्चे जुड़ते जाते हैं लाइक कर दिया कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ेंगे और भी अधिक आगे। चलिए करना क्या है मैडम, तो ध्यान से देखिएगा। हमने ये बोला कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा, हम उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जहां तक वो चुंबक अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा, हम उसे क्या कहते हैं बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र। और हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी दंड चुंबक से उसके चारों ओर कुछ अदृश्य बल रेखाएं गुजरती हैं, जो कि N से S की ओर और S से N की ओर चलती हैं। चुंबक के बाहर N to S चलेगी, चुंबक के अंदर S to N चलेगी। इस प्रकार ये बंद वक्र या बंद पॉज बनाती है दिशा वर्मा। ओके, वही मुझे लगा था कि ये बच्ची दिशा है। नाउ आई गेट इट। ओके दिशा, वेलकम, है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा, जाना नहीं कहीं, है ना। चलो अब हमें पता है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से गुजरी हैं, ये बना रही हैं बंद वक्र या बंद पॉज, लेकिन ये एक निश्चित एरिया तक ही अपना प्रभाव दर्शा रही हैं। इस निश्चित एरिया को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इन चुंबकीय बल रेखाओं की आप काउंटिंग कीजिए, इनकी आप गणना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें इनकी संख्या जितनी भी मिले, इनकी संख्या जितनी भी मिले, किनकी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इस संख्या को, इस नंबर को ही कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, इंडक्शन नहीं, वो तो प्रेरण होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, यही चुंबकीय फ्लक्स है। हमें जो पढ़ना है वो है ये, हमें पढ़ना है बच्चा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, हमें पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र से अभिलंबवत, मतलब उसको काटते हुए, तुमने विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी है ना, वही अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। एक निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इसे ही हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। दिस नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं बेटा, चुंबकीय संख्या को लिखना भूल गई मैडम, है ना, गलत बात मैडम, की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हमने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। पहले इसकी अथवा वाली डेफिनेशन भी तो लिख लीजिए, है ना। चलो यहां तक समझ में आया आपको, नाउ यू गेट इट। हमने क्या पढ़ा, अथवा में लिखना चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित अब हमने मान लिया किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या,
कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चा? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मैडम के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मेरी आवाज निकले, तो थोड़ा आज बख्श देना। मैं एक ही टॉपिक समझाऊंगी बच्चा और छुट्टी ले लूंगी, है ना। बिल्कुल एनर्जी नहीं है। यस मैम, ओके बेटा। चलो ध्यान से इसे समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा था। चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी भी आकार का बंद पृष्ठ है तो इसकी संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। कुछ नया नहीं है बस। लेकिन एक और अथवा है बेटा, एक और अथवा है किसका? चुंबकीय फ्लक्स का, है ना। एक और अथवा है किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। अब ये अथवा क्या कह रहा है भैया? ये अथवा बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रभावी क्षेत्रफल, जिस भी क्षेत्रफल से वो गुजर रही हैं, के गुणनफल को, प्रभावी क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रभावी क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। डन। अगर ये डेफिनेशन सही है तो इस अकॉर्डिंग बेटा, अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स चाहिए, अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स चाहिए तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जो भी प्रभावी क्षेत्रफल होगा, जो भी प्रभावी क्षेत्रफल जहां से वो गुजरेंगी उसका गुणा करना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रभावी क्षेत्रफल के गुणनफल को भी हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से डिनोट करते हैं, प्रभावी क्षेत्रफल होता है ए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से दर्शाते हैं, प्रभावी क्षेत्रफल को ए से, तो फाई बराबर होता है बी इंटू ए। ये बेटा फ्लक्स का सूत्र है। इसी से बेटा आप निकाल सकते हैं इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो न्यूटन इंटू मीटर बचा और बटे में बचा है एम्पियर। हिंदी में लिख देती हूँ मैं, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर इसका एसआई मात्रक होगा। या वेबर भी इसका एसआई मात्रक होता है। वेबर भी इसका क्या होता है बच्चा? एसआई मात्रक। और सीजीएस मात्रक आपको याद रखना है मैक्सवेल। क्या याद रखना है बेटा? मैक्सवेल। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो इसके सूत्र से ही निकल के आया है, न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। अगर न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर तुम्हें पता है, अगर न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर तुम्हें पता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित LT माइनस 2। तो बल का सूत्र होता है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। और जो M है वो है मीटर, और मीटर का विमी सूत्र होगा बेटा L। मीटर का क्या होगा? L। और धारा का होगा A। एम्पियर तो एम्पियर ही है। एम्पियर क्या है बेटा? एम्पियर है धारा। अगर ये सही है तो सबको मिला दो। M है,
L एक और एक 2 हो गए, T-2 हो गया और A ऊपर गया तो A-1 जो है, देखो न्यूटन जो है वो है बल के लिए, मीटर जो है वो है दूरी के लिए, बटे एम्पियर जो है वो है धारा के लिए। अगर आप ये बात समझ पाए हैं, अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो आपको विमी सूत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार ना बाय गॉड उसने एप्सिलॉन नॉट का विमी सूत्र पूछा था, है ना। तो विमी सूत्र को प्लीज हल्के में मत लेना। विमी सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होते हैं वो आपके नंबर्स कब कम करवा देंगे तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के आए हैं, और कैसे निकाला है तो एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार और देख लो कैसे निकाला है। इसका मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन है बेटा बल का मात्रक, मीटर है बेटा दूरी का मात्रक, एम्पियर है बच्चा धारा का मात्रक। अगर तुम्हें डिजिट्स, अगर तुम्हें राशि मिल गई, बल राशि है, दूरी राशि है, धारा राशि है, तो बल का विमी सूत्र होता है mLT-2, ये बल का है। दूरी का विमी सूत्र होता है केवल L बटे धारा का होता है केवल A। इन तीनों का कंक्लूड करके हम निकालेंगे किसका विमी सूत्र, फ्लक्स का। किसका बेटा, फ्लक्स का। तो सॉल्व कीजिए, m है, l है, एक और एक हो गए 2, T-2, A-1 जो है वो फ्लक्स का क्या हो जाएगा बच्चा, विमीय सूत्र। ये फ्लक्स का हो जाएगा विमीय सूत्र। क्या यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक का, मैं तुम लोग के कमेंट देख रही हूँ, क्या यहाँ तक का आपको समझ में आया? इफ यस तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आई एम वॉचिंग योर कमेंट, क्योंकि हाँ पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो और सूत्र देखो, है ना। थक गई मैं। बताइए बेटा। डन, यस यस यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बताने के लिए, है ना। एक सेकेंड, और कोई बच्चा देख रहा है क्या? यस, चलो दिशा का भी आ गया, यस ठीक है बेटा। चलिए, कुछ बचा है क्या इसमें? और एक और चीज रह गई है, चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? तो आप लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स की कोई दिशा नहीं होती बेटा, फ्लक्स की कोई दिशा नहीं होती। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये एक अदिश राशि है, आपको ये याद रखना है ना। आपको ये याद रखना है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। डन। चलो एक बार और रिकैप करते हैं, और आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक होता है वेबर, या टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है। एक और मात्रक लिख लीजिए बेटा इसका, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। हाँ मैं ये कैसे बताना भूल गई तुम लोगों को। एक और मात्रक देखो, हमने इसके ऐसा ही मात्रक लिखे ना, ऐसा ही मात्रक लिखे। किसके लिखे बेटा? चुंबकीय फ्लक्स के। हमने चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स जो है इसके क्या लिखे हैं बेटा? चुंबकीय फ्लक्स के SI मात्रक लिखे हैं। हमने पहला मात्रक लिखा है बच्चा न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। नंबर 2 हमने लिखा है वेबर, और नंबर 3 तीव्रता इंटू प्रभावी क्षेत्रफल था ना। तीव्रता इंटू क्या था? प्रभावी क्षेत्रफल। ये फ्लक्स का क्या था? सूत्र। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी इसका SI मात्रक होगा। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी इसका SI मात्रक होगा। और इसके बिना ना तो आपको गाउस थ्योरम समझ में आएगा, और ना ही आपको आगे के बहुत सारे डेरिवेशंस बनेंगे। तो ये आपकी नींव है जिसे आपको करना ही करना है। चलो
देखो जरा, शुरू से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है डेफिनेशन से। पहले हमने टॉपिक डिस्कस किए, जो जो हम एक एक करके कवर करेंगे। फिर हमने चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, सबके बारे में थोड़ा बहुत समझा। इसके बाद हमने बोला कि चुंबकीय, आप ये डेफिनेशन स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, लेकिन इसको पढ़ना कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। को हम क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसे फाई से दर्शाती, काटते हुए बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं बल रेखाएं ऐसे ही गुजरे, ये बल रेखाएं ऐसे भी गुजर सकती हैं, है ना, काटते हुए। ये बल रेखाएं सीधे सीधे भी। मील इज रेडी, हैव दैट। ओके सर, थैंक यू सो मच, है ना। बिल्कुल, मैंने बताई ना, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, एनर्जी खत्म हो गई है। चलो, साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप, आपको इतना तो पता ही होगा कि हाथ पैर चलाने से ज़्यादा एनर्जी जो है, एनर्जी कंजम्पशन, वो दिमाग चलाने में होता है। कोई व्यक्ति गधा मजदूरी करेगा 2 घंटे तो भी वो उतनी एनर्जी खर्च नहीं कर पाएगा जितनी आप पढ़ने में 20 मिनट में खर्च कर देंगे बेटा। ये साइंटिफिक ट्रुथ है ना। तो अगर आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत कंजम्पशन, वैसे भी तुम लोग की जो एज है उस पर आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कि दांत दिखाना चालू कर दिया तुम लोगों ने, है ना, उड़ा रहे हो क्या? चलो, ये डेफिनेशन हो गई। आगे चुंबकीय फ्लक्स की एक और डेफिनेशन आपने देखी है, अथवा लिखने की जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और प्रभावी क्षेत्रफल का गुणनफल भी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से, क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं, तो फ्लक्स होगा फाई। तो फाई का सूत्र अगर मैं पूछूं तो कमेंट में फटाफट से B × A लिख के आ जाना चाहिए, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तब। डन, ठीक है, स्माइली भेज रही है बच्ची। ऐसा ही मात्रक हमने इसी से निकाला बेटा, तीव्रता का मात्रक था ये, क्षेत्रफल का था ये। दोनों को जब काट पीट के सॉल्व किया तो न्यूटन × मीटर प्रति एम्पियर इसका क्या निकल के आया? एसआई मात्रक, या वेबर निकल के आया, या फिर सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। ठीक है, नेक्स्ट है अगला इसका विमी सूत्र, जो कि होता है ml2 t-2 a-1। प्लीज इसे अच्छे से रिकॉल कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा तो ये मत पूछो कितना ज्यादा, बस ये याद रखो कि ये इंपॉर्टेंट है और हमें याद करना है। फिर चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। ठीक है, फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। फिर हमने इसके कुछ और, हाँ, ये मैंने इसके ऐसा ही मात्रक लिखवा दिए साथ में ताकि तुम्हें याद हो जाए। और सीजीएस मात्रक मैंने लिखवाया था आपको क्या? मैक्सवेल। सीजीएस मात्रक क्या लिखवाया था? मैक्सवेल। नाउ माय क्लास इज ओवर। यहाँ पे आके मेरी क्लास होती है भाई समाप्त, मेरे पेजेस भी हो गए समाप्त। कल हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन, उसका प्रायोगिक प्रदर्शन। इंट्रोडक्शन को हटाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ डालना पड़ेगा विद्युत फ्लक्स। 40% एनर्जी यूज्ड बाय ब्रेन। ओके सर, थैंक यू। और कुछ सर? ठीक है, चलो, सर तो पढ़ रहे हैं, कम से कम कोई तो व्यूज बढ़ा रहा है भैया, व्यूज बढ़ने चाहिए बस, है ना। चलिए बेटा, आई होप सो। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की केमिस्ट्री की होगी, है ना, और सर को है बहुत तेज जुकाम, तो सर भी बच के रहें, है ना, क्योंकि हम भी फिर कमेंट खेलेंगे। चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लीज लाइक करके जाइएगा, और हो सके तो स्टोरी वगैरह पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लास की लिंक रख दिया करो ताकि और भी बच्चे देखें और वे हमसे जुड़ें। और फिर भी पेड बैच का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपके थ्रू तो आपको कैशबैक मिलेगा। रिकमेंड तो करके देखिए, थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए। चलिए विदा लेते हैं बेटा, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। अगली क्लास आपकी होगी केमिस्ट्री की, तो उसके लिए रुके रहना, इसी लिंक पे आ जाना 7 बजे। और अभी बज कितना रहा है भाई, टाइम कितना हुआ है? ठीक है, 13 मिनट और है, हो जाएगा देन। चलो, टेक केयर, राधे राधे।